अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। ल्यूज़, ये हफ़्ता जो तकरीबन 12 जुलाई से शुरू होकर 18 जुलाई तक चलेगा, इस हफ़्ते कोई मेजर चेंज ऑफ प्लैनेट्स नहीं है, नए एंगल नहीं है, सब जो पिछले तसलसल जहाँ-जहाँ प्लैनेट्स काम कर रहे हैं, वहीं-वहीं काम करते रहेंगे। लेकिन पिछले हफ्ते से ज़्यादा मैच्योर हो जाएंगे इस हफ्ते। जैसे 11 तारीख को मरकरी रेट्रोग्रेशन से बाहर आया है और ये हफ्ता 12 जुलाई से सो ऑन है, तो रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी की वजह से जो बेनिफिट्स, जो मरकरी के डायरेक्ट होने से बेनिफिट्स मिलने हैं, वो तो बहरहाल आपको मिलेंगे, लेकिन होंगे बहुत स्लो। अब सन एंड मरकरी दोनों ही आपके 12th हाउस में है और 12th हाउस आपकी ज़ात से इतना दूर है कि उसके एडवांटेजेस आपको परफेक्ट नहीं मिलेंगे। लेकिन अगले हफ्ते बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाऊंगा, क्योंकि सूरज 12th हाउस से बाहर आ जाएगा और वो आपके फर्स्ट हाउस में इंटर हो जाएगा। वो सिर्फ आपके लिए ही बेनिफिट नहीं लाएगा, बल्कि पूरे सोलर सिस्टम के लिए नए ट्रेंड्स, नई मैच्योरिटी, नए डिसीजंस लाएगा। हर ही सितारे के लिए अगले हफ्ते बयान करेंगे, इसलिए उस खुशखबरी का सिर्फ क्लू छोड़कर आगे बढ़ते हैं। मरकरी की रेट्रोग्रेशन के ख़ात्मे के बाद आपके माइंड पर जो बोझ था वो अब रिड्यूस होगा। आपकी बातों में जो कमज़ोरी थी वो रिड्यूस होगी। आपके इरादों में जो कमज़ोरी थी वो रिड्यूस होगी। इन रिडक्शंस के बाद, इन कमज़ोरियों के ख़ात्मे के बाद आप कुछ स्टेबल होंगे, लेकिन ये स्टेबिलिटी अभी दायमी नहीं है। अभी आगे मज़ीद कुछ चेंजेस आएंगी तो आप फिर बहुत अच्छा हो पाएंगे। मरकरी और सन अभी भी कमज़ोर हैं, लेकिन पिछले हफ्ते से कुछ ताकतवर है। वीनस की अगर बात की जाए तो वीनस इस वक्त तो 11th हाउस में चल रहा है एंड 11th हाउस में वीनस के 26 जून के बाद असरात बहुत पॉजिटिव हैं। इन पॉजिटिविटीज़ में दोस्तियों का रिश्तेदारी में बदलना मुमकिन है, मोहब्बत की शादी या शादी के जो डिसीजंस लेना है वो पॉजिटिव है, दिल के हालात रोमांटिक साइड पर जाने के चांस ज़्यादा हैं, फेस वैल्यू एंड अट्रैक्शन के बढ़ने के चांस हैं। मर्द ल्यूज़ हों या ख़वातीन, दोनों के लिए ही बराबर रिस्पॉन्सेस हैं। एंड वीनस इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ अ प्लैनेट जिसकी जो सपोर्ट है वो आपके यहाँ पार्टनरशिप्स के कारोबार को इन्हेंस करती है। तो ये भी एक तरह से आपके लिए मुस्बत हुआ। 11वें घर में वीनस की मुस्बत तब्दीलियों से दिल का और रिलेशन के हालात अच्छे होंगे। चौथा प्लैनेट मरकरी, सन, वीनस के बाद जो चौथा प्लैनेट है वो मार्स है एंड मार्स इज़ इन योर 9th हाउस। मार्स आइडियली परफॉर्म करता है ल्यूज़ के लिए व्हेन इट इज़ इन 9th हाउस। इसके एडवांटेजेस वुसअत वाले हैं, बड़े, और ये अगले हफ्ते मज़ीद बढ़ जाएंगे। जब सूरज भी अच्छा हो जाएगा, इधर से मार्स अच्छा होगा, तो ये बहुत इन्हेंस होंगे। मार्स के एडवांटेजेस में से अब कुछ मेजर से जो पॉइंट हैं वो आपके सामने रखता हूँ। मार्स एक तो जिस्मानी तवानाई का प्लैनेट है, अक्लमंदी और जहानत का प्लैनेट है, जोश व खरोश का प्लैनेट है, ज़ात पर कंट्रोल और डिसिप्लिन का प्लैनेट है। इसकी वजह से चार शोबे बहुत मुज़य्यन होंगे। ये लैंड को भी रिप्रेजेंट करता है, लैंड को, ज़रात को, और बिल्डिंग को, और प्रॉपर्टी को, रियल एस्टेट को। तो उससे रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो बहुत फ़ायदे उठाएंगे अगले 60 दिनों के लिए। प्रॉपर्टी मेकिंग, ट्रेडिंग एंड रियल एस्टेट मटेरियल, एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक एंड ज़मीन से रिलेटेड अगर और भी कोई प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम भी करता है तो उसे भी फ़ायदा होगा। दूसरा फ़ायदा खिलाड़ियों को होगा, एथलीट्स को। कंपटीशंस में विन करने के चांस, जिस्मानी तवानाई में इजाफे के चांसेस, माइंड के शार्प होने के चांसेस ये भी बढ़ जाएंगे। तीसरा फ़ायदा है इसका डॉक्टर्स को, सर्जन्स को, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, सीखने और सिखाने वाले अमल वाले लोगों को, किसी भी तरह का सीखने और सिखाने का अमल हो, उनमें बहुत इजाफा होगा। एंड आखिरी एडवांटेज इसका होगा ऐसे लोगों को जिनके ताल्लुकात में कुछ कमज़ोरी आ गई थी औलाद से, या औलाद का वालदैन से अगर ताल्लुकात में कुछ कमज़ोरी थी तो वो सेटल होंगे। तो उनके अंदर एक नया जज्बा, एक नया फ़र्ज़ शनासी का जोश, डिसिप्लिन का जोश बढ़ेगा। तो ये सारे शोबे इस मार्स की वजह से सपोर्टिव होंगे। लेकिन अभी भी जुपिटर रेट्रोग्रेड है
अभी भी सैटर्न रेट्रोग्रेड है। इन दो रेट्रोग्रेशन का थ्रेट अभी भी हमें मौजूद है और इन रेट्रोग्रेशन की वजह से हमें जो एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स मिला करते हैं, जो लक फैक्टर से हमें कामयाबियाँ मिला करती थी, वो अभी रुकी रहेंगी। तो आपको डिपेंड किन चीज़ों पे करना होगा? इरादों पर, सलाहियतों पर, लव साइड पर, जिस्मानी क़ुव्वत से, प्लानिंग के साथ एंड इसी तरह मतलब अपने जोश और खरोश में इजाफे के साथ इन चीज़ों पर डिपेंड करते हुए कामयाबियाँ हासिल करनी होंगी। मटीरियल साइड की कामयाबियाँ, लव साइड की कामयाबियाँ, जिस्मानी क़ुव्वत की साइड की कामयाबियाँ, तालीमी सरगर्मियों की कामयाबियों की राहें हमवार होती जा रही हैं और इस हफ़्ते से मज़ीद इस्तेहकाम आता जाएगा और अगले हफ़्ते इस इस्तेहकाम में मज़ीद इजाफ़ा होगा। जुपिटर की रेट्रोग्रेशन क्योंकि लक फैक्टर को कमज़ोर कर रही है, इसलिए अगर तो किसी आदमी, किसी ल्यू को या किसी भी ल्यू मेल फीमेल को लक की ज़रूरत नहीं, वो अपनी मेहनत से ही कामयाब हैं, तो देन फाइन, उन्हें फिर किसी रेमेडी की भी ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर कोई भी ल्यू मेल हो या फीमेल और ज़िंदगी के जो शोबे मैंने गिनवाए हैं उन शोबों से वो रिलेटेड है और उसे लक फैक्टर की बहरहाल ज़रूरत पड़ती है, वो ख़ुद में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर वो अपनी रेमेडीज़ की तरफ जाए, क्योंकि लक को आर्टिफिशियली अब डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। आर्टिफिशियली डेवलपमेंट में सूरह शम्स आइडियल है। सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत बहुत इफेक्टिव है। एंड एज अ ल्यू, एमरल्ड एंड रूबी, डायमंड, ये ऐसे स्टोन्स हैं जो आपको आर्टिफिशियली बूस्ट अप करेंगे और जो चीज़ें जुपिटर एंड सैटर्न से नेचुरली मिलनी थी और अब वो मिल नहीं रही, वो आर्टिफिशियली रूबी, एमरल्ड या डायमंड से मिल जाएंगी एंड यू गेट अगेन द राइट ट्रैक। बट एक बात करके फिर मैं एंड की तरफ जाता हूँ। जुपिटर ने हर साल रेट्रोग्रेड होना होता है, तो आप हर साल अपने 4 महीने बर्बाद करेंगे, हर साल 4 महीने कमज़ोरी के गुजारेंगे, हर साल 4 महीने लॉसेस में जाएंगे। ये तो बड़ी अहमकाना बात होगी। जब ये पता है कि जुपिटर 4 महीने की ख़िज़ा में जाता है तो कोई तदारुक करना चाहिए। हमें ये पता था कि रात होनी है, तो हमने रात का इंतज़ाम कर लिया कि भाई रात हर दफ़ा अंधेरा लाती है, हम कोई रोशनी जला लेते हैं। या हमें ये पता था कि हर साल गर्मियाँ 42 सेल्सियस हो जाता है, 42 सेल्सियस पे चला जाता है, तो हमने उसका इंतज़ाम कर लिया। हम अपने शेल्टर्स में, अपने रूम्स में 42 सेल्सियस नहीं होने देते, एक आर्टिफिशियल फ्यूल करके टेम्परेचर को नीचे लाते हैं, 25-26 सेल्सियस पर हम ज़िंदगी बेहतरीन गुजारते हैं। तो जब ये पता हो कि ख़राबी आने वाली है और फिर भी उस ख़राबी में फंसें, तो इसका तो फिर कोई इलाज नहीं। हर साल आनी है, हर साल 4 महीने रुकने हैं, ख़राब होने, कमज़ोर होने, स्ट्रगलिंग होने, थ्रेट्स बढ़ने, तो इससे बचा ही जाए। और बचने की ये वाली रेमेडी रूबी, एमरल्ड या डायमंड आइडियल रेमेडीज़ में से है। सूरह शम्स एंड सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत आइडियल रेमेडीज़ में से है। इसे ज़रूर परफॉर्म करें। अब अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए ल्यूज़। अगले हफ्ते जो मेरे पास खुशखबरी है वो आपके नहीं, आपका तो वो रूलिंग प्लैनेट है ही, सन अपने न्यू एंगल पर आएगा और जब भी सन न्यू एंगल पर आता है वो बेतहाशा न्यू फ्यूल जनरेट करता है और वो फ्यूल विजिबल बहुत होता है, रीडेबल बहुत होता है, इफेक्टिव बहुत होता है। तो अच्छा है कि बुरा अगले हफ्ते तफसील से बयान करूंगा, बल्कि वो पूरे सोलर सिस्टम के लिए ही अपनी नई राहें हमवार करेगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें ल्यूज़ हमेशा की तरह। एक तो अगर ये मेरी कोशिशें आपको वक्त के बिहेवियर के समझने में मदद दे रही हों तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं ये बात बहुत ही एलानिया कहता हूँ कि आपकी दुआएं मेरी इस दुनिया का और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया। लेकिन चैनल की सब्सक्रिप्शन से भी हमारी हौसला अफजाई होती है, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन से हमारी हौसला अफजाई और मेरी टीम के जोश व खरोश में बहुत इजाफा होता है। एक बात मैं भूल गया, वाइट कलर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया करें। वाइट कलर का यूज़ जो है ये आपके लिए बहुत बेनिफिट्स क्रिएट करेगा, स्पिरिचुअली भी एंड मटीरियली भी। एंड सफ़ेद रंग का सदका जुम्मे के दिन करना वो भी बेहतर रहेगा। अब अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।